न आस्तिक न नास्तिक, सिर्फ वास्तविक, और अपने वास्तविक जीवन को खुद को समझने के लिए एक बार यहाँ बोधि मंदिर में जरूर आए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को महाबोधि बुद्ध मंदिर के दर्शन कराने वाली हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कारण ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का यह पवित्र स्थान माना जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है। इस महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो अंदर देखते हैं कि अंदर और क्या क्या है। चले। ये अंदर में महाबोधि मंदिर है। बौद्ध मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत खूबसूरत भी। ज्ञान और ध्यान की नगरी में ईंटों से बना बोध गया का महाबोधि मंदिर सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी से पूर्व इस मंदिर का निर्माण कराया था। 52 मीटर ऊंचाई वाले इस मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जहां भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में है। यही वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि का मतलब ज्ञान होता है और वृक्ष का मतलब पेड़। इस कारण ही इस जगह को, इस नगरी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है। और ये जगह बहुत ही पवित्र है। कहते हैं कि इस जगह पे जब भगवान बुद्ध बैठे हुए थे उस वक्त सुजाता नामक स्त्री उन्हें खीर खिलाई थी और भगवान को खीर खाने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण ही यहाँ पे बुद्ध धर्म के मानने वालों के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ आते हैं और भगवान बुद्ध के इस नगरी में सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर आप इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं और इसके पत्ते अगर आपके सिर के ऊपर आ गिरे तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। मैं भी जाकर देखती हूँ। मैं भंते सुशील माथेरे। मैं बुद्ध भगवान की जीवनी जन्म से लेकर मरण तक संक्षिप्त रूप में वर्णन करने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। 563 ईसा पूर्व वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को जन्म हुआ। इनके पिता शाक वंशीय सुयोधन, वो एक राजा थे। इनके माता महामाया। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी का नाम जसोधरा। एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग कर निकल गए। 35 वर्ष की आयु में इस स्थान पे आए। मैं विशेष रूप में इनकी जो जीवनी है मैं मुख्य पॉइंट को कह रहा हूं। सिर्फ इनके जन्म स्थान का इंट्रोडक्शन दिया और मैं बुद्ध मंदिर बोधि महाविहारा का वर्णन करने जा रहा हूं। इस स्थान पे 3500 साल पहले आए। उस समय जगह का नाम था उर्मिला जंगल। 35 वर्ष की उम्र में 2600 साल पहले उस घना घोर बिया हुआ जंगल में 7 सप्ताह रुके। 7 अलग अलग स्थानों पे ध्यान लगाए। सभी स्थानों का विशेषता अलग अलग है। मंदिर के पीछे जो पीपल वृक्ष देख रहे हैं उस पवित्र स्थान को हम वज्रासन बोलते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ
पीपल वृक्ष के नीचे भूमि स्पर्श मुद्रा में 7 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंतर ध्यानस्थ रहे। बोधत्व की प्राप्ति 528 ईसा पूर्व वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की हुई। तब से इन्हें गौतम बुद्ध कहने लगे। तब से बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। तब से इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहने लगे। ये बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। पहली पीढ़ी का वृक्ष सम्राट अशोक की पत्नी त्रिचिका। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के शरण में आए बोधिष्ठ हो गए। उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि मेरे पति बुद्ध धर्म में जाए। गुस्से में आके पेड़ को कटवा दी। उसी का एक शाखा लेकर धर्म प्रचार के लिए अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा श्रीलंका गए। वहां अनुराधापुरम में उस टहनी को उगाए, धर्म का प्रचार किए, पुनः वापस आए। दूसरी पीढ़ी का पेड़ बंगाल के राजा सुशांग कटवा दिए। वो भी बुद्ध धर्म नहीं मानते थे। तीसरी पीढ़ी का पेड़ आंधी पानी से नष्ट हो गया। चौथी पीढ़ी का पेड़ अलेक्जेंडर लॉर्ड कलिंगम ब्रिटिश शासक 1880 में अपना दूत भेजकर 2 टहनी मंगाए, एक यहाँ उगाए, एक सारनाथ में उगाए। इस पेड़ का उम्र हो रहा है 200 कुछ वर्ष। यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरे स्थान जाते हैं। उस स्थान का नाम है अनिमेष लोचन टेम्पल। अनिमेष लोचन एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है लोचन मतलब आंख, अनिमेष मतलब पलक। भगवान बुद्ध वहां से इस बोधि वृक्ष को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना किए कि हे गुरुदेव, हे महान वृक्ष, मैं 35 वर्ष भटका, ज्ञान कहीं नहीं मिला। आपने क्या खासियत कि मुझे 7 दिन में ही ज्ञान मिल गया। मैं आपका आभारी रहूंगा। गुरु दक्षिणा में देने के लिए तो मेरे पास कुछ उपलब्ध नहीं है, मेरा शरीर है, शरीर से आपकी सेवा दे सकता हूँ। वहां से इस बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक देखते रहे। उनकी पलक नहीं झपकी। विदाउट ब्लिंकिंग, लुकिंग 7 days कंटिन्यूअस डे एंड नाइट। तीसरी सप्ताह चक्रमण आते हैं। चक्रमण मतलब होता है टहलते हुए साधना करना, वॉकिंग मेडिटेशन। भगवान बुद्ध 7 दिन 11 कदम आगे जाते थे, उसी मुद्रा में 11 कदम पीछे लौटते थे। 11 स्टेप्स अप, 11 स्टेप्स डाउन, अप एंड डाउन, डे एंड नाइट रेगुलर। जहां जहां उनकी चरण पड़ी, लॉर्ड्स फीट रेस्टेड विल वॉक केम आउट लोटस फ्लावर ऑन द अर्थ। जहां जहां उनकी चरण पड़ी वहां कमल का फूल हो। कमल फूल तो रह नहीं सकता। कल्पना करके, इमेजिन करके सम्राट अशोक 2300 साल पहले काले पत्थरों को बनाए कि मानो इसे भविष्य में याद करे। रिमेम्बरिंग टू फ्यूचर फॉर हुमन। डाउन ब्लैक स्टोन लोटस जो देख रहे हैं वो अशोक सम्राट के द्वारा 2300 साल पहले बनाई गई। प्लेटफॉर्म लोटस ब्रिटिश गवर्नमेंट अलेक्जेंडर के द्वारा बनाई गई 200 साल पहले। ऐसा इसलिए कि इस मंदिर पे 1205 एडी में बख्तियार खिल्ली अलाउद्दीन मुगल शासक अटैक किया। नालंदा विश्वविद्यालय को लाइब्रेरी में आग लगा दिया। तो जहां जहां नुकसान पहुंचाया वहां अलेक्जेंडर दोबारा बनाए। चौथी सप्ताह उस स्थान का नाम है जिस स्थान का नाम है रतनगढ़। वहां भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुत्पात का चिंतन करते हुए गहन साधना की। प्रतीत समुत्पात भगवान बुद्ध ने 12 बताए। 12 की व्याख्या करने का तो उतना समय नहीं मेरे पास है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूं। इस सृष्टि पर जितने भी मानव हैं सब दुखी हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। दुख हर किसी के पास। दुख है तो दुख का कारण है उसका निवारण। कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई आर्थिक रूप से दुखी है। दुखी हर प्रकार से सभी मनुष्य। इससे निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने 5 उपदेश दिए जिसको बोलते हैं पंचशील। वो बताए कि जो मानव इस पंचशील को पालन करते हुए चलेगा उसका जीवन सुखमय रहे। मैं इस मंत्र का उच्चारण कर दे रहा हूं क्योंकि ये मानव के स्वस्थ और संस्कार रहित जीवन के लिए मंत्र का जाप होता है। बुद्ध धर्म पानातिपाता बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, अदिन्नदाना बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, कामेषु मिच्छाचारा बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, मुसावादा बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, सुरामेरे मद्यपमादठाना बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि। यह है पंचशील। अब इसका हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं और अंग्रेजी में। पहला उपदेश दिए कि हिंसा न करें, डोंट मर्डर, डोंट हिट। दूसरा उपदेश दिए कि अगर साधु ब्राह्मण को दान देते हो तो श्रद्धा प्रेम से दो, टू हैप्पीनेस डोनेट। तीसरा उपदेश दिए बेविचारी न करें, डोंट बैड बिहेवियर।
चौथा उपदेश दिए, झूठ ना बोले, डोंट टेल लाई, चोरी ना करे, डोंट थिफ्टिंग, चुगली ना करे, डोंट चीटिंग। पांचवा उपदेश दिए, नशीली पदार्थ का सेवन ना करें, डोंट ड्रिंक वाइन, अदर स्मोक्स एनी ड्रग्स। पांचवी सप्ताह भगवान बुद्ध, उस स्थान का नाम है अज्जपाल निग्रोध। अज मीन्स एनिमल, जानवर, गॉट, बियर, डियर एंड इटीसी। आज के 2600 जैसा पहले मैं बताया कि ये जंगल था, उस जंगल का नाम था उर्मिला जंगल। भेड़ बकरियां चर रही थी, भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, चरवाहे बच्चे लोग खेल रहे थे। चरवाहे बच्चे का स्वभाव जानते हैं, दंड होते हैं, अनपढ़ होते हैं, नारी होते हैं। भगवान बुद्ध को इस भेष में देखकर एक कठोर शब्दों में प्रश्न किया, ऐ ढोंगी, ऐ महात्मा, क्या आप ब्राह्मण हो? अगर ब्राह्मण हो तो गुण बताओ। तो भगवान बुद्ध ने एक ही सेंटेंस में उत्तर दिए, बोले, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। ब्राह्मण इज नॉट वर्थ, ब्राह्मण मोर देन ग्रेट एक्टिविटीज, गुड कैरेक्टर, गुड स्पीकर एंड ग्रेट लॉजिक। छठी सप्ताह जाते हैं, उस स्थान का नाम है मुचलिंग सरोवर। मुचलिंग एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है नाग। जब वहां ध्यानस्थ थे तो अचानक बहुत जोरों से आंधी, पानी, तूफान आई। सडनली हैवी रेन स्टार्ट एंड वायलेंट वाइंड कंटिन्यूअस 7 days। तो एक मुचलिंग नाग निकलकर इनके पूरे शरीर को लपेटकर अपना फन फैलाकर 7 दिनों तक इनकी रक्षा की, प्रोटेक्शन किए। अंतिम सप्ताह मंदिर के उस तरफ है, उस स्थान का नाम है राजयतन। राजयतन बर्मा के पेड़ का नाम है, ए काइंड ऑफ फॉरेस्ट ऑफ बर्मा। बर्मा से 2 व्यापारी आए जिनका नाम था भल्लिका एंड तपस्सु। भगवान बुद्ध के दुर्बल शरीर को देखकर वो रो पड़े, द्रवित हो गए। मांस हड्डियां छोड़ गई थी। जो 50 दिन जल नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे, उनकी शरीर की हालत क्या होगी? व्यापारियों को दया आया, इन्हें गिफ्ट किया हनी राइस के, शहद और चावल का लड्डू। भगवान बुद्ध से ग्रहण कर लिए। इसके बाद सोचे कि इसका दिया हुआ उपहार मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो अपना एक सर का बाल, एक नाखून देते हैं और 2 मंत्र देते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा मंत्र नहीं दे सके, क्योंकि संघ का मतलब होता है संगठन। उस समय संघ नहीं मिली थी। व्यापारियों ने मंत्र बाल नाखून लेकर अपना देश किया। बर्मा की राजधानी रंगून है, म्यांमार सिटी है, जहां इसी तरह का बुद्ध विहार बनाया। जब बर्मा में कोई त्योहार होता है, उसी बाल नाखून का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध 7 सप्ताह बिताने के बाद यहाँ से सारनाथ गए, यूपी में वाराणसी के नजदीक है। वहां इन्होंने जीवन का पहला प्रवचन लिया और इस मंत्र का उच्चारण किए, संघं शरणं गच्छामि। वहां इन्होंने एक संघ बनाया, अपने धर्म का प्रचार किया, प्रचार कर गतिमान किया, वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइटेड किया। वहां से प्रवचन देने के बाद भगवान बुद्ध, कुशीनगर है यूपी में, गोरखपुर के पास, वहां 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को अपने शरीर को त्याग। बुद्ध पूर्णिमा इज ए स्पेशल डे ऑफ बुद्धा रिलीजन। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध धर्म में खास दिन है। जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, कपिल वस्तु निर्मी 563 ईसा पूर्व। ज्ञान बोध गया बुद्ध पूर्णिमा 528 ईसा पूर्व। कुशीनगर 483 ईसा पूर्व बुद्ध पूर्णिमा। इसलिए बुद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। मंदिर 2300 साल पहले सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई। मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर की चोटी पे जो कलश है, थाईलैंड के राजा ने 2013 में दान में दिए हैं, जिसका वजन है 2.92 kg समथिंग, लगभग 3 क्विंटल सोने का वो कलश है। गर्भगृह में जो मूर्ति है वो बर्मा के राजा महिपाल 1000 वर्ष पूर्व 10वीं सदी में निर्माण की। जब मूर्ति नहीं थी मंदिर में, इस मंदिर के अंदर 485 स्तूप हैं। पर्यटक आते थे, स्तूप बना के पूजा करते थे। इस स्तूप को बोलते हैं डिवोटेड ऑफरिंग। मूर्ति ब्लैक स्टोन है, गोल्ड पेंट है। मूर्ति के फोरहेड पे हीरे बर्मा के राजा 1992 में दान में दिया। बुद्ध की महत्ता संक्षिप्त रूप में आपको जन्म से लेकर मरण तक बताया। मैंने आपको पहले बताया कि बोधि वृक्ष का पत्ता अगर आपके सिर पे गिरे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने अभी बात की इनसे और इन्होंने मुझे कहा बोधि वृक्ष का एक पत्ता देंगे, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और इसका लेमिनेशन करा देंगे और शेप हो जाएगा।
लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। अच्छा इसका प्रतिदिन एक अगरबत्ती अच्छा, जलाकर और ध्यान कर सकते हैं। जब तक मन चाहे ध्यान करें। हाँ, विपस्सना। और 3 मंत्र जरूर बोलें। बुद्धम नमामि, बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, धम्मम नमामि, संघम और नमामि। पंचांग दंडवत 3 अच्छा, ये भी पाली लैंग्वेज में है। हाँ, बुद्ध के जितने भी मंत्र हैं वो सारे पाली लैंग्वेज में है। तो ये ऐसे हर देशों ने अपने अपने भाषा में ट्रांसलेट किया है, लेकिन इनका मुख्य भाषा है पाली। इनका कोई भी मंत्र, कोई भी ग्रंथ पाली शब्द में। मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ। ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ये बहुत ही शांत जगह है और मैं आप सभी लोगों से कहूंगी कि आप लोग भी एक बार यहाँ जरूर आए और इस शांति का अनुभव करें, क्योंकि बुद्धिज्म का पहला ही उद्देश्य है जो हमें ये बताता है कि न आस्तिक न नास्तिक, सिर्फ वास्तविक। और अपने वास्तविक जीवन को, खुद को समझने के लिए एक बार यहाँ बोधि मंदिर में जरूर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पहचान को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।